गाइस इस टाइम मैं हूँ लिंडरहॉफ पैलेस में। लिंडरहॉफ पैलेस बवेरिया के एक खूबसूरत तरीन पैलेसेस में एक है। ये म्यूनिख से तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 50-60 मिनट्स की ड्राइव पर है। और लिंडरहॉफ पैलेस, अगर आप पैलेस को देखेंगे तो पैलेस इतना वसी व अरीज, इतना बड़ा पैलेस नहीं है जो कि एज़ कम्पेयर टू अदर किंग्स के होता है। ये एक छोटा पैलेस है और इसकी एक रीज़न है। मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। ये पैलेस किंग लुडविग II ने बनवाया था और उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में 3 पैलेसेस बनवाने के बारे में सोचा था। उनमें से एक वर्ल्ड फेमस पैलेस है जो कि है नॉयशवाइनस्टाइन कासल, जो उनकी लाइफ टाइम में कंप्लीट नहीं हो सका था। लेकिन ये पैलेस एक ऐसा पैलेस था जो उनकी लाइफ टाइम में कंप्लीट हो गया था। और ये पैलेस उनकी 40 ईयर्स की एज थी और विद इन 40 ईयर्स की एज के अंदर ये कंप्लीट हो गया था। अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा टाइम उन्होंने इस पैलेस में गुजारा। और अगर आप इसके यहाँ पे गार्डन्स देखें, एक बड़ी लेयर में ये गार्डन्स बने हुए हैं। और अगर आपके कैमरे की बैक साइड पे आप देखें तो एक आपको फाउंटेन है जो नीचे से आता हुआ नज़र आ रहा है। कमाल की बात ये कि ये वो फाउंटेन था जो उनके बेडरूम में, जब वो किंग लुडविग II सोते थे तो उनकी विंडो से जो फाउंटेन नज़र आता था वो बैक साइड वाला था। अच्छा, जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैंने देखा, इससे पहले जो मैंने पैलेसेस देखे हुए थे, कासल्स देखे हुए थे, वो बहुत वसी व एरियाज हैं। लाइक सम टाइम इट टेक्स यू 4 आवर्स 5 और 6 आवर्स के आप उसके पूरे एरिया को देख सकें। जबकि आप जब यहाँ पर आते हैं लिंडरहॉफ पैलेस में तो इसको आप बहुत जल्दी देख लेते हैं। तो ये उनके 3 पैलेसेस में से ये एक छोटा पैलेस था जो उन्होंने बनवाया था। इस वजह से इसका फोकस उनका गार्डन्स का था, बुक रीडिंग का था, यहाँ रहने का था। रूम्स भी जाके देखेंगे बहुत छोटा है। और एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता था और अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखा सका, मैंने यहाँ पर आके टूर लिया है, गाइडेड टूर। लेकिन प्रॉब्लम उस गाइडेड टूर में ये हुआ है कि वो रिकॉर्ड नहीं उन्होंने करने दिया, कोई फ़ोटोग्राफ्स नहीं लेने दी, कोई उसके अंदर हमें वीडियोज़ नहीं लेने दी। तो अगर आप लिंडरहॉफ पैलेस में आते हैं तो लिंडरहॉफ पैलेस में आकर आप भी कोशिश करें कि आप उसको इंग्लिश गाइडेड टूर लें और उसके रूम्स देखें। तो रूम्स में आप जो पोर्सलिन आर्ट का वर्क देखेंगे, जो गोल्ड प्लेटेड डेकोरेशंस का वर्क देखेंगे, सिल्वर रूम्स देखेंगे, वो बहुत हसीन है और बहुत खूबसूरत हैं और देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, ये पैलेस तो हसीन है ही और इसके गार्डन्स भी बहुत प्यारे हैं और एरिया अराउंड द पैलेस भी बहुत प्यारा है। लेकिन सबसे जो मुझे एक्साइटिंग बात लगी, जब आप टूवर्ड्स लिंडरहॉफ पैलेस जा रहे होंगे तो वो एरिया भी बहुत खूबसूरत है। हम लोग पहले गार्मिश गए और हम गार्मिश से लिंडरहॉफ पैलेस की तरफ गए। जैसे आप ये फोटेजेस में देख रहे हैं कि एरिया बहुत हसीन है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको इस तरह की फ़ील आएगी जैसे एक लाइव पेंटिंग या लाइव सीनरी में आप ड्राइव करते हुए लुडविग के इस लिंडरहॉफ पैलेस की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही हसीन है। किंग लुडविग II ने इस एरिया की सिलेक्शन इस तरह से की थी कि बहुत ही यंग एज से लुडविग को इस एरिया के बारे में पता था। उसकी रीज़न ये चीज़ थी, जो इनके फादर किंग थे वो थे मैक्सिमिलियन II ऑफ बवेरिया। वो अपने हंटिंग ट्रिप्स के ऊपर बवेरियन एल्प्स में आते थे। तो ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड से किंग लुडविग को बेसिकली इस एरिया की नो हाउ थी। और ये जगह ऐसे कि आपको पता ही है कि बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है। तो इसलिए उन्होंने अपने पैलेस के लिए इस जगह को चूज़ किया। पैलेस में एक बात जो मुझे बड़ी यूनिक लगी कि इस पैलेस में, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नॉर्मली आप कासल या पैलेसेस में जाते हैं तो जो किंग्स होते हैं वो अपने फोर फादर्स की बहुत सारी पोर्ट्रेट्स और पेंटिंग्स या स्कल्पचर्स लगवाते हैं। लिंडरहॉफ पैलेस में जाके जो है मुझे बार बार वहाँ पे फ्रेंच किंग्स एंड फ्रेंच मोनार्क्स के पोर्ट्रेट नज़र आए। और उसकी रीज़न ये चीज़ थी कि किंग लुडविग II जो है वो एब्सोल्यूटिज्म पे बिलीव करते थे और जो फ्रेंच मोनार्की थी वो उसे बड़ी ओरिजिनल मोनार्की समझते थे और उनको बहुत ज़्यादा अडोर करते थे। इसलिए इस पैलेस में जाके आपको किंग लुइस जो है फ्रांस के, उनकी, उसके बाद मादाम दी पॉम्पेडोर और मारिया अंटोनीटे, इनकी आपको बेसिकली पेंटिंग्स नज़र आएंगी या इनके स्कल्पचर नज़र आएंगे या इनका कोई आर्ट पीस नज़र आएगा। मोस्टली आपको फ्रेंच मोनार्क की यहाँ पे पेंटिंग नज़र आएंगी। और एक बात जो लिखी हुई है, आई डोंट नो किस हद तक सच है, कि जब ये किंग लुडविग अपने डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते थे तो खाना खाते हुए इनको इतना अडोर करते थे कि बेसिकली इनके साथ इमेजिनरी टॉक्स भी करते थे। तो ये एक बड़ी हैरत की बात है। जो किंग लुडविग II का बेडरूम है जिसका मैंने जिक्र किया, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि जिसके बाहर से खूबसूरत व्यू भी आता था, फ़न फैक्ट ये है कि उस बेडरूम में वो कभी रहा नहीं या उसने इतना टाइम वहाँ पे स्पेंड नहीं किया, क्योंकि जो साइज़ ऑफ द बेड था वो उसको इतना पसंद नहीं था। तो उसने वो इसको चेंज कराना चाहता था। लेकिन जो ब्रेथ टेकिंग एंड स्टनिंग व्यू है बेडरूम से बाहर का, 3 लार्ज विंडोज़ हैं और उस विंडोज़ से जब आप बाहर देखते हैं तो आपको ये स्टेयरकेस का व्यू नज़र आता है जो मैं अभी आपको वीडियोस में दिखा रहा हूँ। गाइडेड टूर में जो एक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात ये बताई कि किंग लुडविग II को स्टडी करने का बड़ा शौक था, लेकिन जब आप उस टाइम उनके पैलेस में जाएंगे तो कोई बुक्स वहाँ अवेलेबल नहीं है। और उसकी वजह ये चीज़ है कि जहाँ जहाँ वो जाते थे, जिस जिस रूम में उनके साथ जो ऑन्टराज था, उनके सर्वेंट्स का, वो बुक्स साथ ले लेके जाता था।
इस वजह से यहाँ पर आपको कोई बुक्स नज़र नहीं आएंगी इस पैलेस के टूर में। और इनको जो है ना स्वान किंग भी कहा जाता था, क्योंकि ये स्वान को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और इंटीरियर ऑफ द लिंडरहॉफ पैलेस में आप जगह जगह देखेंगे जो स्वान है वो उसकी बहुत ही खूबसूरत किस्म की छोटे छोटे से आपको पीसेस नज़र आएंगे, आर्ट पीसेस नज़र आएंगे या कुछ पेंटिंग्स नज़र आएंगी। और ये टूर के दौरान हमें पता लगा कि अभी तक ये पैलेस अनटच्ड है, मतलब री रेनोवेशन जो है इसकी या रेस्टोरेशन ऑफ द पैलेस जो है वो नहीं कराई गई। और बाहर से जो लिंडरहॉफ पैलेस है उसकी रेस्टोरेशन होती है बिकॉज ऑफ बैड वेदर की वजह से, स्टॉर्म्स की वजह से, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि जो इंटीरियर ऑफ द पैलेस है उसकी रेस्टोरेशन भी कराई जाए, जो अभी तक नहीं हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेडरूम की बैक साइड के ऊपर एक बड़ा खूबसूरत व्यू है, तो मैं अभी आपको उस व्यू की तरफ लेके जा रहा हूँ। इस वीडियो के सामने जो बिल्कुल आप 3 विंडोज़ देख रहे हैं, यही वो 3 विंडोज़ थी जो कि लुदविग II का बेडरूम था। और उस बेडरूम के बैक साइड के ऊपर ये खूबसूरत व्यू था। इसका मैंने आपको एक फ्रंट व्यू दिखाया और अब मैंने ये आपको एक बैक व्यू दिखाया। और इसमें एक खूबसूरत चीज़ जो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इनका पैलेस है, लिविंग रूम है, बेडरूम है, ये एक फाउंटेन है जो यहाँ पे थी। और बिल्कुल अगर आप इसके टॉप पे देखें तो इसके टॉप के ऊपर एक हट बना हुआ है जो कि टी स्पॉट हट टाइप है, या फिर एक डिस्कशन रूम आप कह सकते हैं, या बैठने की जगह। अगर आप लोग चाहें तो आप एक दिन में ये 2 टूर्स कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग में आप गारमिश पार्टनर क्रिश्चियन जा सकते हैं और उसके बाद आफ्टरनून तक आप लिंडरहॉफ पैलेस जा सकते हैं। हमने भी ऐसे किया था, लेकिन आपको डे थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि गारमिश पार्टनर क्रिश्चियन में आपको पता है पार्टनर क्लाम भी है और उसकी भी एक बेसिकली एक केव्स एंड टनल्स हैं जिसमें से अगर आपने जाना हो या हाइक करनी हो तो 3-4 और अप्रॉक्सीमेटली आपको जाने में वहाँ लग जाएंगे। और लिंडरहॉफ पैलेस को पूरा विजिट करने में इतना टाइम नहीं लगता है। इसके फ्रंट पे कुछ गार्डन्स हैं, इसके बैक साइड पे कुछ गार्डन्स हैं और इसका एक गाइडेड टूर है जो 30-40 मिनट्स का है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स 4 आवर्स में आप बड़ा तसल्ली से अच्छी तरीके से गार्डन्स को एंजॉय करके देख सकते हैं।